हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास जो आपकी टेंथ है जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं पहले आपको एग्ज़ाम दिखा देता हूँ कि ये आपका 2019 में एग्ज़ाम हुआ था जिसका सब्जेक्ट था IT एंड ITS। आपका ये 11 मार्च को एग्ज़ाम है। अगर आपने लास्ट ईयर 5 साल के पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा रखे हैं पहले से क्लास 10th के, जिसमें मैंने 2020, 21, 22, 23, 24 इन 5 साल के पेपर सॉल्यूशन करवाया है। तो आज मैंने सोचा आपकी तैयारी को और थोड़ा मजबूत कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा बूस्टअप करते हैं अपने, और 2019 का एग्ज़ाम का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। देखो, मैंने आपके लिए पूरा सॉल्यूशन कर चुका हूँ आपके लिए, ठीक है। 2019 में एग्ज़ाम हुआ था आपका क्लास 10th का IT एंड ITS। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप ये 6 साल के पेपर या 5 साल के पेपर कर लेते हो ना, मैं कहता हूँ आपको गारंटी के साथ आपके 60 से 70% पेपर या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि 11 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। चलो बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वी कैन मीट एट 6 आउटसाइड डैश डैश थिएटर। तो इसका आंसर क्या होगा आपके, द थिएटर। इसका आंसर होगा द थिएटर। ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन होता है। आपको संचार वाली जो आपकी बुक है उसमें जो ग्रामर वाला पार्ट होता है उसमें से ये क्वेश्चन आए हैं बच्चों, तो आपको ग्रामर वाले पार्ट भी करना है। ये हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, टर्न दिस फैन डैश डैश। तो क्या होगा, टर्न दिस फैन। तो इसका आंसर होगा टर्न दिस फैन ऑफ। तो आंसर क्या होगा, ऑफ। प्रश्न नंबर 3, पुट द मग डैश डैश द कार्डबोर्ड बॉक्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपके, तो ये होगा इनटू द कार्डबोर्ड। प्रश्न नंबर 4, क्या कह रहा है आपका, इट लिफ्ट्स योर हार्ट एंड मेक्स द डे टू डे स्ट्रेस दैट यू आर फेस डैश डैश मैनेजेबल। तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ मैनेजेबल। इसका आंसर क्या होगा, लॉट्स ऑफ। प्रश्न नंबर 5, चार्ट का विकल्प इंसर्ट टैब में के तहत ग्रुप में डैश डैश में होता है। तो क्या होता है आपके, तो आपके होता है इलस्ट्रेशन। आंसर क्या होगा, सी। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रेजेंटेशन में एक बार ग्रुप किए गए ऑब्जेक्ट डैश डैश ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये कैसे दिखाई देते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपके, निम्न में से कौन सा एक डाटाबेस टेबल से संबंधित नहीं है। तो डेटाबेस में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, टपल होती है, फील्ड होता है। तो विंडोज़ नहीं होता, विंडोज़ क्या है, एक वो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये इसका भाग नहीं होता डेटाबेस टेबल का। प्रश्न नंबर 8, एक डेटाबेस टेबल की पंक्ति को निम्न में से क्या कहते हैं। तो पंक्ति को अपने क्या कहते हैं, तो पंक्ति को अपने रिकॉर्ड भी कहते हैं, टपल भी कहते हैं। तो आंसर होगा सी और बी दोनों। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा का प्रकार है। तो अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा होता है आपके, तो वो होता है वीक कैरेक्टर होता है। आंसर होगा सी ए। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपके MySQL। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 11, यू शुड डू द वर्क। तो यू शुड डू द वर्क, इसको क्या करना है अपन को, एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका पैसिव क्या होगा, द वर्क शुड बी डन बाय यू। तो ये क्या होगा, मैं दोबारा बोल देता हूँ, द वर्क शुड बी डन बाय यू। तो इसका पैसिव ये होगा। प्रश्न नंबर 12, वंशिका हैज चेंज द सर्टेन ऑफ बेडरूम। तो क्या होगा, इसका पैसिव क्या होगा, द सर्टेन्स ऑफ द बेडरूम हैव बीन चेंज बाय वंशिका। तो ये आपके एक्टिव वॉइस के भी पैसेज आ चुके हैं। देखो बच्चों, आपके जो 5 साल के मैंने एग्जाम किए थे उसमें कभी इंग्लिश वाला पोर्शन पार्ट नहीं आया। तो आप देख सकते हो कि आपके जो एग्ज़ाम था 2019 में, उसमें ग्रामर वाला पोर्शन भी आता है। कभी IT में ग्रामर वाला पोर्शन आपके संचार वाली बुक में
तो आप देख सकते हो ग्रामर वाला क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक आया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ही शॉट डैश डैश, इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा आपके हिमसेल्फ, तो आंसर होगा आपके हिमसेल्फ। प्रश्न है 14, आई लिव हियर विद माई, किसके साथ, बेस्ट फ्रेंड वंशु के साथ, तो आंसर क्या होगा बेस्ट फ्रेंड। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्रैकेट, तो आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट्स हैं इनमें से आपको प्रीपोजिशन सेलेक्ट करनी है कि इस जो आपके फिलिंग द ब्लैंक इसमें कौन सा सूटेबल होगा। तो 15 प्रश्न क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं अपने। द सिक्किम फूड स्टॉल इज लोकेटेड डैश डैश द मणिपुर एंड राजस्थान फूड स्टॉल, तो आपको दोनों के बीच में करना है, तो आंसर क्या होगा, बिटवीन का यूज़ करेंगे, तो आंसर क्या होगा बिटवीन द मणिपुर एंड राजस्थान फूड स्टॉल, के बीच में था सिक्किम का फूड स्टॉल, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैनी काइंड्स ऑफ स्टोर्स कैन बी फाउंड डैश डैश द मार्केट, तो मैनी काइंड्स ऑफ स्टोर फाउंड द डैश डैश द मार्केट, तो आंसर क्या होगा आपके इन द मार्केट, तो आंसर होगा ऑन द मार्केट। प्रश्न नंबर 17, आई एम वॉकिंग, लिखा हुआ है आई एम वॉकिंग, इसको क्या करना है, चेंज द फ्लोइंग इन पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस में करना है, तो ये इसमें लिखा हुआ है, तो आपको इसको कंटिन्यू टेंस में चेंज करेंगे, तो आई एम वॉकिंग का अर्थ होगा आई वॉज वॉकिंग, तो इसमें क्या होगा पास्ट में चला गया और कंटिन्यू भी टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यू टेंस में क्या होगा आई वॉज वॉकिंग, इसमें हिंदी में क्या होगा मैं चल रहा था। प्रश्न नंबर 18, डैश डैश कीज एक एक्सेसिबिलिटी विशेषता है, तो कीज एक एक्सेसिबिलिटी तो क्या है, तो होगी स्टिक कीज, कौन सी होती है स्टिकी कीज। प्रश्न नंबर 19, मॉडर्न डिवाइस डैश डैश कंप्यूटर सिग्नल को डैश डैश सिग्नल में बदलती है, तो इसमें क्या होगा, ये आपके एनालॉग सिग्नल को इसमें किस में करती है, आपको डिजिटल सिग्नल में, पहला होगा एनालॉग फिर होगा डिजिटल सिग्नल्स में। प्रश्न नंबर 20, लैन का पूरा नाम क्या है, आपको बता चुका हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 21, DSL डैश डैश कनेक्टिविटी का प्रकार है, तो DSL आपका किसका प्रकार है कनेक्टिविटी का, तो ये आपके ब्रॉडबैंड का प्रकार है कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड के लिए। प्रश्न नंबर 22, सेक्शन और पेज ब्रेक देखने के लिए डैश डैश बटन पर क्लिक करेंगे, तो सेक्शन और पेज ब्रेक देखने के लिए हम शो हाइट पे क्लिक करेंगे, शो भी लिख सकते हो हाइट पे भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 23, वर्ड प्रोसेसिंग डैश डैश ग्रुप के तहत डेट एंड टाइम उपलब्ध होते हैं, तो डेट और टाइम के लिए हम इंसर्ट टाइप का यूज़ करते हैं, तो इसमें कौन सा ग्रुप होगा इंसर्ट ग्रुप का। प्रश्न नंबर 23, स्प्रेडशीट में डैश डैश का उपयोग सेल्स को सूत्र लिखने बिना अपने आप वैल्यूज़ को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 24 का आंसर आपका क्या होगा ऑटोसम का। ऑटोसम का उपयोग करते हैं, उपयोग सेल्स में सूत्र लिखे बिना अपने आप वैल्यूज़ जोड़ने के लिए हम ऑटोसम का उपयोग करते हैं, यानी आपको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें आप ऑटोसम पर सीधा क्लिक कर सकते हो। फ्रीज पेन्स का उपयोग स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को डैश डैश करने के लिए करते हैं, तो कौन सा अपने करते हैं, इसके लिए हम स्थिर यानी कि फ्रीज का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं फ्रिज का, रोकने के लिए किसको रो को। 26 नंबर प्रश्न, एक स्लाइड में डैश डैश इंसर्ट करने के लिए टाइटल और लेआउट ऑप्शन का उपयोग करते हैं, तो हम किसका उपयोग करते हैं कंटेंट का उपयोग करते हैं, इंसर्ट कंटेंट का उपयोग करते हैं, कंटेंट इंसर्ट का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है आपका, तो प्रश्न 27 कह रहा है एक टेबल में सभी कॉलम के डेटा को देखने के लिए स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट लिखनी है अपन को, तो स्टेटमेंट के लिए हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन वाले बुकलेट पे, तो आप देख सकते हो एक टेबल पे सभी कॉलम को डेटा को देखने के लिए स्टेटमेंट क्या होगी सिलेक्ट, फिर आपको स्टार फॉर्म टेबल का नेम, तो ये आप स्टेटमेंट लिखोगे। तो जो 2 जनवरी में होता है एग्ज़ाम वो काफ़ी टफ आया हुआ है, अब बाकी एग्ज़ाम से जैसे 2020 का 21 का और 22 23 का 24 का देखें तो उसके कंपैरिजन में ये उसके हिसाब से टफ एग्ज़ाम आया था आपका। तो प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं अपने। प्रश्न नंबर 28 है एसक्यूएल क्रिएट स्टेटमेंट का उपयोग डैश डैश बनाने के लिए करते हैं, तो अपने करते हैं
क्रिएट स्टेटमेंट आपने देख सकते हो प्रश्न में साथ में लिखे है एसक्यूएल क्रिएट स्टेटमेंट का उपयोग। तो एसक्यूएल क्रिएट स्टेटमेंट का उपयोग हम तालिका ने टेबल और डेटाबेस और व्यू इंडेक्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 29। अब हम बच्चों यहीं से प्रश्न देखेंगे और इसके आंसर यहीं से देखेंगे। प्रश्न 29 का है एसक्यूएल का पूरा नाम। तो एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो क्या हुआ? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 30। डीएमएल के प्रकार क्या है? तो डीएमएल का प्रकार है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला होता है इंसर्ट, डेटा को जोड़ने के लिए। दूसरा होता है अपडेट, मौजूदा डेटा को अपडेट करने के लिए। और अगला होता है डिलीट, डेटा को हटाने के लिए। अब प्रश्न नंबर 31 पे चलते हैं। 30 तक कर लिया अपन ने। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? टेंस का क्या अर्थ है? प्रेजेंट टेंस का उदाहरण सही समझाइए। तो टेंस जिसे हम क्या बोलते हैं? काल, किसी क्रिया के समय को दर्शाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो इसका देख सकते हो प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल है। जब कोई एक क्रिया वर्तमान समय में होती है वो होता है प्रेजेंट टेंस में, जिसमें इसमें आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका उदाहरण है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। कंटिन्यू में क्या होता है? प्लेइंग आईएनजी जुड़ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? टूल किट के उपयोग को समझाइए। तो मैं पहले आपको प्रश्न दिखाऊंगा प्रश्न बुकलेट से। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? टॉगल कीज का उपयोग क्या है? तो इसमें हम टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, इसमें टूल किट का उपयोग नहीं लिखना था, तो इसमें टॉगल क्या होगा? तो ये प्रश्न आप पे एक बारी मैं डिलीट कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 33 चलते हैं। मैं इसके बारे में आपको बाद बताऊंगा लिख के। इंटरनेट लास्ट में करेंगे इसको। इंटरनेट कनेक्टिविटी के पास एक प्रकार बताइए। इंटरनेट कनेक्टिविटी किस एक प्रकार को बताइए। तो प्रश्न पहले हम देखेंगे 33 में, इंटरनेट कनेक्टिविटी के किसी एक प्रकार को बताइए। तो आप देख सकते हो उसमें प्रश्न करेंगे। तो इसे बोलते हैं वाईफाई, जिसे बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस ये एक तकनीक है जो रेडियो के तरंगों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन को प्रदान करती है। यह मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, अन्य उपकरणों को बिना तार के इंटरनेट से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 34। विभिन्न वर्कशीट में सेल को लिंक करने को बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल चिन्ह का उपयोग करके एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में सेल को लिंक किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप शीट 1 पे हैं जिसमें ए सेल में आप काम कर रहे हैं, तो शीट 2 को जोड़ना चाहते हैं तो शीट 2 में ये फॉर्मूला लिखें जिसमें लिखा होता है शीट 1, फिर आपको ये वाला साइन, फिर A1। तो इससे क्या होगा? शीट एक दूसरे से क्या हो जाएगी? लिंक हो जाएगी। पर ध्यान रखें इक्वल निशान जरूर लगेगा इससे पहले। प्रश्न नंबर 35। स्प्रेडशीट में लाइन चार्ट और पाई चार्ट में अंतर बताइए। तो लाइन चार्ट और पाई चार्ट को मैंने अंतर बता रखा है। तो लाइन चार्ट क्या होता है? समय के साथ डेटा में परिवर्तन को दर्शाता है, उपयोग है इसका। और इसका क्या है? संपूर्ण डेटा को विभिन्न भागों के अनुपात को दिखाने के लिए है। दूसरा है रूप बिंदुओं को रेखाओं को जोड़ता है। और तीसरा है वृत्त के टुकड़ों को और रूप में डेटा को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए लाइन चार्ट का वार्षिक बिक्री का रुझान देखने के लिए करते हैं, और पाई चार्ट किसी कंपनी के बजट का विवरण दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 36। एक प्रभावी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 3 सुझाव क्या है? तो सुझाव देख सकते हैं आप। पहला है स्पष्ट और संक्षिप्त सामग्री, यानी क्लियर कंसाइज कंटेंट, पॉइंट छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। दृश्य सहायता क्या है? विजुअल एड्स, ग्राफिक्स, चार्ट्स और इमेज का उपयोग करें। तीसरा है प्रशिक्षण और अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस एंड डिलीवरी, आत्मविश्वास से बोले और ऑडियंस को इंटरेक्ट करें। प्रश्न नंबर 37। वर्ड प्रोसेसर में निम्न को समझाइए। तो प्रश्न नंबर 33 को हम समझाएंगे पहले। प्रश्न नंबर 38 क्या है? 37 सॉरी। वर्ड प्रोसेसर में निम्न को समझाइए। पहला है हेडर को मैनेज करना, दूसरा है कैरेक्टर फॉर्मेट को अप्लाई करना, और तीसरा है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। तो पहले हम देखते हैं हेडर को मैनेज करना। तो हेडर को मैनेज कैसे कर सकते हैं? हेडर को एक दस्तावेज एक शीर्ष भाग पर स्थित होता है जो प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, जिसमें इसमें शीर्षक, पृष्ठ संख्या, दिनांक, अन्य जानकारी शामिल हो सकती है। वर्ड प्रोसेसर में हेडर को एडिट और डिलीट और कस्टमाइज करने के लिए विकल्प उपलब्ध होते हैं।
कैरेक्टर दूसरा, इसमें अपने कैरेक्टर देखा था, कैरेक्टर फॉर्मेट्स को अप्लाई करना। तो कैसे करेंगे? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को उपयोग किसी टेक्स्ट के आकार, रंग, फ़ॉन्ट का स्टाइल जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना आदि को बदलने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर में फ़ॉन्ट सेक्शन के माध्यम से फॉर्मेटिंग लागू की जाती है। प्रश्न इसी के अंदर तीसरा क्या था? डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। तो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पूर्व निर्धारित प्रारूप होता है जिसका उपयोग नए दस्तावेज को एक विशेष लेआउट या शैली में बनाने के लिए किया जाता है। इस समय बचाता है और पेशेवर ढंग से फॉर्मेटेड दस्तावेज तैयार करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 38 आज का लास्ट प्रश्न, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। जैसे पहला है कैलेंडर सॉफ्टवेयर द्वारा अपॉइंटमेंट बनाना। तो कैलेंडर सॉफ्टवेयर अपॉइंटमेंट कैसे बना सकते हो? कैलेंडर सॉफ्टवेयर का उपयोग उपयोगकर्ता अपॉइंटमेंट, बैठक, कार्य, अनुस्मारक सेट करने, उन्हें ट्रैक करने की सुविधा देता है। उसमें उपयोगकर्ता तिथि, समय, स्थान और अन्य विवरण जोड़ सकते हैं। इसी का अगला पॉइंट है अपॉइंटमेंट की श्रेणी रखना। कैलेंडर सॉफ्टवेयर का अपॉइंटमेंट विभिन्न श्रेणियों के उस पर विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि कार्य संबंधी बैठक, व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक कार्यक्रम। इससे संगठन और योजना बनाना आसान हो जाता है। अगला है कैलेंडर साझा करना। कई कैलेंडर सॉफ्टवेयर जैसे कि गूगल कैलेंडर, आउटलुक उपयोगकर्ता अपने कैलेंडर अन्य लोगों के साथ साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें टीम वर्क को बेहतर बनाया जा सकता है और समूह में योजना का समन्वय किया जाता है। तो आज हमने जो आपके 2019 में एग्ज़ाम हुआ था NIT ITS का क्लास 10th का, उसका हमने आज कंप्लीट सॉल्यूशन देखा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं, अगर आपको 2018 का भी चाहिए, 2017 का भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।